heat of atomization and melting point and boiling point। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? कंसीडर करो आपके पास मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है, इसे कुछ हीट सप्लाई करी और फिर ये मेटल गैसियस स्टेट में चेंज हो गई। तो जो सप्लाइड हीट है, ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ये आपके पास Q हो जाएगी। अगर इसे डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा H ये प्लस Q लिखा जाएगा। अब जरा देखिए कि जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, और जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग है ये आपके पास प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होगा। बॉइलिंग पॉइंट ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होगा। क्या रीजन है? आप ये देखिए, जब ये सॉलिड है तो इसमें क्या है? बॉन्ड्स है। जब ये सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है? सॉलिड इसलिए है कि यहां पर मेटेलिक बॉन्ड है, यहां पर मेटेलिक बॉन्ड है, इसीलिए सॉलिड है। अब आप इस सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के प्रोपोर्शनल होगा। मेटेलिक बॉन्ड, क्या मेटेलिक बॉन्ड की कहानी है? ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी कहानी होती है। ये सब कुछ चलता है किससे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से चलता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दोस्त ये जो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से ही ये सॉलिड है, इसका मतलब हीट ऑफ एटोमाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन ये भी आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल ही हो जाएगा। अब जरा आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि 3D सीरीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ज्यादा हैं। आप 3D सीरीज को देखते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम। क्रोमियम में क्या होता है? 4s1 3d5, यानी यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। Mn में कितने हो जाते हैं? 4s2 3d5, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, इसीलिए 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसीलिए 3D सीरीज में मैक्सिमम हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा। किसका? क्रोमियम का। किसमें? इन द 3D सीरीज। क्यों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैक्सिमम है, इसीलिए इसका मैक्सिमम बॉयल मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसीलिए इसका मैक्सिमम हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा। अब आगे हम एक छोटा सा ग्राफ समझ लेते हैं। हम एक छोटा सा ग्राफ समझ लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट को लेते हैं और यहां पर हम लेते हैं एटॉमिक
मास को ऐसा कुछ ले लेते हैं तो हमें 3D सीरीज के लिए कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा 3D सीरीज के लिए, कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पर जो टॉप पर बैठा रहेगा, कौन, जो टॉप पर बैठा रहेगा वो क्या होगा, वो आपका कहीं से कहीं तक क्रोमियम होगा। ये क्रोमियम है, ये 3D सीरीज के लिए है। क्रोमियम का आप देख लो एटॉमिक मास और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए थोड़ा सा और चलिए, तो अगर आप 4D सीरीज पर चलते हैं, 4D सीरीज पर, तो 4D सीरीज पर क्या ऐसा कुछ ग्राफ होगा, यहाँ पर कौन बैठा रहेगा, मोलिब्डेनम बैठा रहेगा। और 4D के बाद अगर आप 5D सीरीज पर चलते हैं तो यहाँ पर कौन बैठा रहेगा, यहाँ पर टंगस्टन बैठा रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप 3D सीरीज की बात करेंगे, 3D सीरीज की, 3D सीरीज की बात करेंगे, 3D सीरीज की, 4D सीरीज की और 5D सीरीज की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका मिलेगा, क्रोमियम का। यहाँ पर मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका मिलेगा, मोलिब्डेनम का। यहाँ पर मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका मिलेगा आपको, टंगस्टन का। क्यों, इसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हैं। इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा है और इनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ये भी इनका ज़्यादा है, सब कुछ इनका ज़्यादा है। तो इस तरीके से एक समरी ये है कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसी का हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा।